वहीं ओपी राजभर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का वार सामने आया है। राजभर हवाई राजनीति करते हैं, ये बयान दिया है। राजभर बयान बहादुर बनते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपको बता रहे हैं। और राजभर हवाई राजनीति करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर पर बड़ा बयान दिया। राजभर बयान बहादुर बनते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। ओपी राजभर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बड़ा वार आप कह सकते हैं। और राजभर के लिए हवाई राजनीति शब्द का इस्तेमाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजभर बयान बहादुर बनते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ओपी राजभर को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। राजभर बयान बहादुर बनते हैं, ये बड़ी बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर के लिए कही है। कल अखिलेश यादव ने भी हमला किया था और आज देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर पर बड़ा हमला किया। राजभर हवाई राजनीति करते हैं और राजभर बयान बहादुर बनते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आपको बता रहे हैं। और लगातार ओपी राजभर जो कि बयानबाजी समाजवादी पार्टी पर कर रहे थे, अखिलेश यादव ने भी उन पर हमला किया, जवाब दिया। और अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कटाक्ष किया है। सीधे तौर पर ओपी राजभर का नाम लेकर उन्होंने वार किया है और कहा कि राजभर हवाई राजनीति करते हैं, राजभर बयान बहादुर बनते हैं, सिर्फ बयान देने का काम वो करते हैं। इसके अलावा उनकी बातों में कोई ज्यादा दम नहीं है। इस तरीके की बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। राजभर की पार्टी विचार शून्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और हमला आपको बता रहे हैं। विचारों से लैस होते तो गठबंधन को हंसी मजाक का विषय न बनाते, ये बड़ी बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही। और ओपी राजभर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। मुरझा चुका है, लाल ने पीले को तलाक दे दिया है और ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी लाल पीले हो रहे हैं। मौर्य जी हमारे साथ हैं। मौर्य जी, राजभर लगातार बातें कर रहे हैं अखिलेश जी के लिए, आपके लिए भी। देखिए, कुल मिलाकर के ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन समाजवादी पार्टी में सपा में मेरे आने के पहले हुआ था, इसलिए मुझ पर उनकी खींच मिटाना ये बहुत ही हास्यास्पद है। रही बात राजनीति, या तो विचारों की होती है या हिस्सेदारी की होती है। हिस्सेदारी की जहाँ तक बात है, पिछले 20 सालों से राजभर जी ने पार्टी बनाई थी, अपने बलबूते पर कभी एक भी विधायक नहीं जिता सके। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में गए, 4 विधायक जिताया। समाजवादी पार्टी भी गठबंधन में आए, गठबंधन ने 6 विधायक जिताया। तो हिस्सेदारी पूर्व से उनको कहीं ज़्यादा मिली है, टिकट भी ज़्यादा मिला और सीट भी ज़्यादा जीती। दूसरी बात रही वैचारिक। राजभर जी की जो पार्टी है वो विचार शून्य है। अगर विचारों से लैस होते तो गठबंधन को हंसी मजाक का विषय नहीं बनाते, बल्कि गठबंधन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठ करके बात करते। यदि कोई शिकवा शिकायत थी तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता। उन्होंने ऐसा कुछ न करके गठबंधन नेताओं से बात किए बिना मीडिया में बयान अनाप शनाप देते रहे और साथ ही साथ गठबंधन के निर्णय के विपरीत जाकर के उन्होंने एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार को भी वोट दिया। तो गठबंधन उन्होंने तोड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनता इसको देख भी रही है और समझ भी रही है कि राजभर जी हवाई राजनीति करते हैं, बयान बहादुर बन करके दिन भर में 10 प्रकार के बयान देते हैं और वो और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना मजाक स्वयं जनता के बीच में बन करके अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं।
हम समझते हैं रोज नया बयान देना, रोज नया राजनीतिक फैसला करना, ये बच्चों की घरौंदे का खेल बना लिए हैं। जब चाहो बच्चे खेलें और शाम को बिगाड़ दें। ठीक उसी प्रकार से बिना बातचीत किए उन्होंने ये भी बयान दे दिया कि अब हम बहुजन समाज पार्टी से बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ने पूरी तरीके से उसको नकार दिया, नो एंट्री का बयान फरमान जारी कर दिया। इसलिए इसमें किरकिरी किसकी हुई? राजभर जी की हुई। तो राजभर जी को राजनीति में बहुत सोच समझ के बात भी करना चाहिए और नाप तोल के बयान भी देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि राजभर का गठबंधन पहले हो गया था, बाद में आप जुड़े, लेकिन वो तो आपको आउटडेटेड बताते हैं, कह रहे हैं कि आप डिफेक्टेड मान रहे हैं। अब उनके नज़र में मैं जो कुछ भी हूँ, उनकी सोच के लिए उनको मुबारकबाद। लेकिन मैं क्या हूँ, पूरा प्रदेश और देश इस बात को जानता है। लगातार 40 साल से मेरी राजनीतिक कार्यशैली रही है। पिछले 25 साल से लगातार मैं विधायक, एमएलसी, मंत्री, नेता विरोधी दल बनकर के प्रदेश की जनता की समस्याओं को निरंतर दूर करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता मुझे हाथों हाथ लेती है। आपको याद होगा रमाबाई अम्बेडकर मैदान में जब स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर रैली आहूत की गई थी, तो 6-7 लाख की भीड़ इस बात को दर्शाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन क्या है। और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जनता के नेता रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। केशव देव मौर्य का भी बयान है कि आप बड़बोले हैं, आप ऐसी बातें कर देते हैं। सपा को जब चुनाव चल रहा था तो आपने बड़बोलेपन में कई बातें कहीं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव हार गए। अब अखिलेश यादव जी हार गए, समाजवादी पार्टी हार गई या हम हार गए, यह विचार मंथन का प्रश्न है। और अभी राजनीति में बहुत दूधमेह बच्चे हैं, इसमें दूधमेह बच्चों का मैं जवाब नहीं देना उचित समझता हूँ। अच्छा, शिवपाल सिंह यादव जी भी टाटा कर दिए गए पार्टी से, तो अब क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के काले से माननीय शिवपाल जी के लिए भी और माननीय राजभर जी के लिए भी पत्र जारी हो गया है, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आप अपने तौर तरीके से कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कह रहा है? आगे 2024 में कैसी तस्वीर बन रही है? क्या कोई नया गठबंधन होगा या समाजवादी पार्टी अपने बूते चुनाव लड़ेगी? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियाँ कभी कभी जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक पैदा हो जाती हैं। जनता पार्टी, जनता दल का गठबंधन इसी का परिणाम था। वर्तमान में भी तमाम राजनीतिक पार्टियां, बड़ी सी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी गठबंधन करती रहती हैं। इसलिए राजनीति में जन आकांक्षाओं की सदैव प्राथमिकता रखी जाती है और जनता की चाहत के मुताबिक कभी कभी राजनीतिक फैसले भी लिए जाते हैं। राजभर को तो वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिल गई, क्या इसीलिए वो भाजपा के गुणगान कर रहे थे? अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने जब प्रश्न उछाल दिया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनके अंदरूनी सांठगांठ की बू आती है कि एक विधायक श्री राजभर जी हैं जिनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है, एक विधायक स्वामी प्रसाद हैं जिनको विधायक के लिए अनमन्य सुरक्षा भी अभी नहीं मिली है। अच्छा, तो सुरक्षा के लिए आपने किसी से संपर्क किया? हम जनसंपर्क क्यों करेंगे जब सभी निर्वाचित विधायकों को शासन के आदेश के अनुक्रम में
2-2 सुरक्षाकर्मी मिलती हैं, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। 5-5, 6-6 बार मंत्रिमंडल में रहे हैं, 3 बार नेता विरोधी दल रहे हैं। तो अब हम गिड़गिड़ाएं तो सुरक्षा देंगे, हम समझते हैं उचित नहीं। ये दुराग्रह, इसके पीछे क्या हो सकता है? अब ये तो शासन अच्छी तरह समझ सकता है। अब शासन की नीयत पर हम टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? सुरक्षा तो जरूरी है, अगर आपको सुरक्षा नहीं मिली तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? कोई दुराग्रह? अब कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो है, अन्यथा एक को सुरक्षा वायु श्रेणी की और दूसरे को अनुमन्य सुरक्षा भी नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि राजभर के पीछे भाजपा का हाथ है? अब कहीं न कहीं बिन कहे साजिश की बू वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने से अपने आप आ जाती है। सुरक्षा आपको नहीं मिली? एसटीएफ ने पूछताछ भी की कल किसी मामले में? नहीं, वो तो एक छोटी सी औपचारिक पूछताछ थी कि किसी आरोपी को बार बार ये कहा जा रहा था कि वो तत्कालीन मंत्री जी का पीआरओ था, निजी सचिव था, और सभी मीडिया के लोगों ने भी उसको छापा। कभी किसी मीडिया के साथी ने हमसे बात भी नहीं किया, जबकि ये सर्वविदित है कि निजी सचिव सरकारी एम्प्लॉई, सरकारी अधिकारी, सचिवालय प्रशासन उसकी तैनाती करता है। पीआरओ की भी तैनाती का जो नियुक्ति पत्र है और सचिवालय प्रशासन से जारी होता है, यहाँ तक कि सचिवालय प्रशासन से उसको। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव देव मौर्य पर बड़ा हमला किया, दुधमुहा बच्चा उनको बता दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।